वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 3.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बार ग्राफ को यूज करते हुए जो भी इसने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके हमने आंसर देने हैं। ठीक है, फिगर 3.3 है, ध्यान से देखिए बेटा। बार ग्राफ में एक साइड में पेट एनिमल्स है, दूसरी साइड में स्टूडेंट्स। पेट्स ओन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। क्लास 7 के स्टूडेंट्स के द्वारा जो पेट्स ऑन किए गए हैं। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा होगा, जिस मतलब जो बच्चे ज्यादा रखेंगे। ठीक है ना, जो पेट बच्चे ज्यादा रख रहे हैं वही मोस्ट पॉपुलर होगा ना। तो ध्यान से देखिए, ये डॉग है, डॉग कितने स्टूडेंट्स ने रखा है, 8 स्टूडेंट्स ने। कैट कितने ने रखी है, 10। ये सबसे हाईएस्ट जा रहा है, तो इसका मतलब मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा हो गया, कैट। मोस्ट, इसका मतलब क्या हो गया, मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है हमारा, कैट। नाउ नेक्स्ट क्या है उसने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग्स एज ए पेट। डॉग्स ये रहा है और स्टूडेंट्स कितने हैं, 8। कितने स्टूडेंट्स ने रखा है डॉग्स, 8 स्टूडेंट्स ने। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डॉग एज ए पेट इज इक्वल टू 8, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन बेटा, read the bar graph 3.4 which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following questions। बेटा ये बार ग्राफ है। बार ग्राफ क्या शो कर रहा है, एक बुक स्टोर के द्वारा बुक्स सोल्ड की जा रही है ड्यूरिंग 5 consecutive years, लगातार 5 साल में जितनी भी बुक्स सोल्ड की गई है उनका ये बार ग्राफ है, राइट। तो हमने आंसर्स किस किस के देने हैं, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992। सबसे पहले 1989 में देखते हैं, ये रहा बेटा 200 और यहाँ पर जाके कितना हो गया 180। 200 से थोड़ा सा कम, कितनी बुक्स हो गए 180। इसका मतलब इन 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई है, 180 बुक्स। सिमिलर 1990 में कितनी होंगी, ध्यान से देखिए बेटा, ये रहा 500। 500 से थोड़ा सा नीचे कितना आ गया 475। अगर नहीं पता चल रहा है बेटा देखो, सेकंड क्वेश्चन में ना उसने अप्रोक्सीमेटली दे दी हुई है, इन विच कितनी कितनी बुक्स है, 475 और 225। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 475 और 225 यहाँ पर ही आएगा अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 200 से थोड़ा सा ऊपर है ना। तो 1992 में कितनी होगी 225, 225 हो गए, और 1990 में कितनी हो गई 475। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, इन विच ईयर्स वर इन विच ईयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। ये हमने बता दिया 1990 में 475 बुक्स सोल्ड हुई है, और 225 बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड हुई है, 1992 में, राइट। अब उसने पूछा है इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, मतलब 250 बुक्स से ऐसे कौन से ईयर्स हैं जिसमें 250 बुक्स से कम बुक्स सोल्ड हुई हैं। सबसे पहले तो हो गया 1989। सेकेंड वाला कौन सा हो गया, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 300 के करीब जा रहा है, इसका मतलब ये सेकेंड ईयर कौन सा हो गया 1992। अब ये देखिए, ये तो काफी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब सिर्फ 2 साल है ऐसे हैं जिनमें 250 से कम बुक्स सोल्ड हुई है। कौन कौन से, 1989 और 1992, राइट। 1989 and 1992, right। Now next part of this question बेटा, next part में क्या पूछा गया है, can you explain how would you estimate the number of books sold in 1989। आप अंदाजा क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे हम बता सकते हैं कि 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं। यस, कैसे बता सकते हैं, ये बार ग्राफ को रीड करके। सो वी कैन से दैट बाय रीडिंग द ग्राफ वी कैलकुलेट 180 बुक्स
was sold in 1989. Now next question बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट केसेस आर गिवन बिलो, क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन द बार ग्राफ। बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं अलग अलग क्लासेस के, मीन्स 5th क्लास में कितने स्टूडेंट्स है 135, 6th में 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90, 10th में 80। और अब हमने क्या करना है, इनको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले बार ग्राफ मैंने बना के रखा हुआ है, क्या है, एक साइड पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लिए और एक साइड में क्लासेस आ गई, ठीक है। तो इसका उसने पूछा है हाउ वुड यू चूज अ स्केल, कैसे स्केल चूज करोगे बेटा, देखो हाईएस्ट नंबर कितना है 135, लोएस्ट कितना है 80। तो हम 80 से तो नहीं स्टार्ट करेंगे, हमने क्या किया 0 to 25 का स्केल ले लिया, मीन्स 1 यूनिट इज इक्वल टू 25 चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स ये 1 यूनिट है, यहाँ तक जो 0 से 25 है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रिप्रेजेंट कर रहा है 25 स्टूडेंट्स, राइट। अब बार ग्राफ ड्रॉ करना है, सबसे पहले 5th क्लास में कितने स्टूडेंट्स है 135, तो 135 तक ले जाना है बॉक्स। ये ध्यान जरूर रखना है बेटा, जो भी बॉक्स हम ड्रॉ कर रहे हैं वो सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए, ठीक है, और उनके बीच की जो स्पेस है वो भी सेम होनी चाहिए, राइट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्या है 6th क्लास, 6th क्लास में कितने 120, 120 पर लगा दिए। देन 7th क्लास 95, 8, 100 दिए हुए हैं, और 9th में कितने दिए हुए 90 दिए हुए हैं, 10th में कितने 80, थोड़े से कम, राइट। ये हमारा हो गया बार ग्राफ। अब हमने देनी है आंसर्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये तो हमें ये डाटा से ही पता चल रहा है, किस क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे हैं 5th क्लास में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5th क्लास। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस क्लास में है 5th क्लास में, राइट। एंड द मिनिमम 10th क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कैसे, देखो 10th क्लास में सबसे कम बच्चे कितने हैं 80 हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है उसने, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द क्लास 8। क्लास 6 और क्लास 8 के स्टूडेंट्स की रेशियो पता करनी है बेटा। क्लास 6 में कितने स्टूडेंट्स है 120, 8 में कितने हैं 100, तो कितना आ गया 120 बाय 100। अब 0 से 0 कट हो गए, 12 बाय 10 रह गए, 12 बाय 10 कौन से टेबल पे कट हो रहे हैं 2 के टेबल पर, मीन्स 6 बाय कितना आ गया 5, 6 रेशो 5, तो दोनों की रेशो कितनी आ गई 6 रेशो 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या पूछा गया है, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। बेटा सबसे पहले उसने दिया क्या हुआ है, एक स्टूडेंट है उसके फर्स्ट टर्म के परफॉर्मेंस और सेकेंड टर्म के परफॉर्मेंस, मीन्स अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग परफॉर्मेंस बताई गई है। अब इस डाटा की मदद से हमने डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है एप्रोप्रिएट स्केल लेके। कितना स्केल लिए हुए बेटा मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, देखिए नीचे की तरफ हमने क्या लिखनी है सब्जेक्ट्स, राइट। इस तरफ भी ध्यान से देखो, ये टोटल हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 95, लोएस्ट कितने हैं बेटा, लोएस्ट हम जितना मर्जी ले सकते हैं, हम मैंने क्या किया 0 से लेके 10 तक का एक स्केल ले लिया, मतलब 1 यूनिट किसके इक्वल है 10 मार्क्स के इक्वल, राइट। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40, 50, 60, 70 अप टू 100 तक ले लिए, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं उसके 95, राइट। तो जो रेड कलर का है वो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्लू कलर का है वो सेकेंड टर्म के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में उसके कितने थे 67 तक ले गए, और सेकेंड टर्म में इंग्लिश में कितने हैं 70, तो 70 तक ले गए, राइट। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स के भी हमने क्या कर लिए
ड्रॉ कर लिए, राइट। अब हमने देने हैं इनके क्वेश्चंस के आंसर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा? सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट? कौन सा सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इम्प्रूव हुई है, राइट। हमें तभी पता चलेगा ना जब हम दोनों टर्म्स के एग्जाम्स के मार्क्स को माइनस करेंगे, तभी पता चलेगा भी कौन से सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा है। तो हमने क्या किया बेटा, सभी मार्क्स, फर्स्ट टर्म के मार्क्स और सेकंड टर्म के मार्क्स को माइनस कर लिया। इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में थे 67, सेकंड टर्म में थे 70, तो 70 माइनस 67 हो गए। इसका मतलब उसकी इंप्रूवमेंट कितने मार्क्स की है? इंग्लिश में 3 मार्क्स की। इसी तरह से हिंदी में पहले बेटा 72 थे, फिर उसके कम हो गए, कितने हो गए? 65। तो हम 65 में से 72 माइनस किए तो कितना आ गया? -7। इसका मतलब इस टाइम पे जाके हिंदी के सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? डाउन हो गई, ठीक है। इंप्रूवमेंट नहीं हुई, बट उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होगी, क्योंकि उसके मार्क्स बढ़ने की बजाय कम हो गए, राइट। तो सेकंड उसका है मैथ्स में पहले उसके 88 थे, सेकंड टर्म में 95, तो कितने का डिफरेंस हो गया? 7 मार्क्स का। इसका मतलब उसकी इंप्रूवमेंट कितने मार्क्स की हो गई? 7 मार्क्स की। साइंस में उसके 85 थे, फिर पहले 81 थे, फिर 85 है, और परफॉर्मेंस कितनी इंक्रीज हो गई? इंप्रूवमेंट कितनी हुई है? 4 मार्क्स की, राइट। पहले एसएस में कितने थे सोशल साइंस में? 73, फिर आया है 75, तो कितने मार्क्स की इंप्रूवमेंट हो गई? 2 मार्क्स की। बट उसने पूछा है कौन सा था? इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट? सबसे ज्यादा किस में परफॉर्म इम्प्रूव किया है उसने? मैथ्स में। सो हम क्या लिखेंगे? ही हैज मोस्ट इम्प्रूव्ड इन मैथ सब्जेक्ट, राइट। नाउ सेकंड बेटा क्या पूछे है? इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट? अब उसने ये पूछा है कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम इम्प्रूवमेंट की है। ज्यादातर बच्चे कहेंगे मैम हिंदी में। नहीं बेटा, ये हिंदी में इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये परफॉर्मेंस उसकी डाउन हुई है। इम्प्रूवमेंट उसको कहेंगे जब कुछ अच्छा किया हो, पहले से बेहतर किया गया हो, बट यहाँ पर उसने बेहतर नहीं किया। हिंदी में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन चली गई। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? इसको नहीं हम काउंट करेंगे। हिंदी को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट्स में देखो सबसे कम किस में हुई है तो इम्प्रूवमेंट? एसएस में। सो हम क्या लिखेंगे? इन सोशल साइंस हिज इम्प्रूवमेंट इज लेस, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा उसने बेटा? हैज अ परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? अब आया जो मेन क्वेश्चन था, उसने पूछा क्या उसकी परफॉर्मेंस किसी सब्जेक्ट में डाउन गई है? यस गई है, हमें पता चल रहा है साफ हिंदी में, क्योंकि सबसे पहले उसके नंबर फर्स्ट टर्म में थे 72 और अब कितने रह गए? 65। तो हो गई ना परफॉर्मेंस डाउन, बढ़ने के बजाय उसके कम मार्क्स क्या हो गए? कम हो गए हिंदी में। तो इसमें क्या लिखेंगे? यस, इन हिंदी हिज परफॉर्मेंस हैज गॉन डाउन, राइट। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कंसीडर द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी का सर्वे किया गया है, जिसमें फेवरेट स्पोर्ट्स वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग मीन्स वॉचिंग पर्सन लिखे हैं, मतलब जो गेम्स को ज्यादातर वॉच करते हैं, ठीक है, फेवरेट गेम्स को वॉच करते हैं, और पार्टिसिपेटिंग जो उन गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उन सभी का डाटा दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? कॉलोनी में सर्वे किया जा रहा है सभी की फेवरेट स्पोर्ट्स का। इनमें से कुछ पर्सन ऐसे हैं जो अपने फेवरेट स्पोर्ट्स को सिर्फ वॉच करते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो उन सभी का सर्वे किया गया है, अभी अपनी अपनी फेवरेट गेम को कौन वॉच कर रहा है, कौन उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले उसने बोला है ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल। व्हाट डू यू
इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, मतलब क्या आप क्या नतीजा निकाल रहे हो, आप किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो बार ग्राफ में। ठीक है, ये देखो सबसे पहले हम बार ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बेटा। इसमें वॉचिंग पर्सन और पार्टिसिपेटिंग पर्सन, और थर्ड वन किसकी है, फेवरेट स्पोर्ट की बात की गई है। नीचे की तरफ मैंने फेवरेट स्पोर्ट्स लिख दिए और इस साइड में नंबर ऑफ पर्सन लिख लिए। और जो रेड कलर का है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉचिंग पर्सन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वॉचिंग पर्सन को। और ब्लू वाले जो बॉक्सेस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पार्टिसिपेटिंग पर्सन को, मीन्स जो गेम्स में पार्टिसिपेट कर रही है। अब रही बात स्केल्स की, सबसे कम देखिए कितना है, 105। इसका मतलब सबसे कम हम 100 से लेके हाईएस्ट 1300 तक ले लेते हैं। मीन्स जो स्केल है क्या है, 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, 100% के। ये 1 यूनिट है, यहां से यहां तक 1 यूनिट 100% के इक्वल आ रहा है, राइट। अब सबसे पहले 1240 था, कौन से, वॉचिंग पर्सन का। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1240 तक हमने क्या कर लिया, रेड कलर से ड्रॉ कर लिया। इसी तरह क्रिकेट को, क्रिकेट में पार्टिसिपेट कितने पर्सन कर रहे हैं, 620। सो 620 को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लू कलर के पेन से बॉक्स ड्रॉ कर दिया, राइट। इसी तरह से बाकी जो स्पोर्ट्स है उनका भी डाटा हमने इसी पर ड्रॉ कर दिया। नाउ नेक्स्ट उसने क्या पूछा है, व्हाट डू यू इंफर फ्रॉम द बार ग्राफ। आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, नंबर ऑफ पर्सन किस किस के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तो वॉचिंग, एक पार्टिसिपेटिंग, और दूसरी फेवरेट गेम्स के लिए। तो हम लिखेंगे दिस बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ नंबर ऑफ पर्सन हु आर वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन देयर फेवरेट गेम्स, राइट। नाउ अब एक क्वेश्चन के आंसर देते हैं, विच स्पोर्ट इज द मोस्ट पॉपुलर। सबसे ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है, क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट ही ज्यादा पर्सन वॉच कर रहे हैं और उसी में पार्टिसिपेशन भी ज्यादा हो रही है, राइट। तो इसका मतलब कौन सा हो गया, क्रिकेट। क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, विच इज मोर प्रेफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। मतलब किस चीज को प्रेफर किया जा रहा है, वॉचिंग को या पार्टिसिपेटिंग को स्पोर्ट्स में। तो ध्यान से देखिए बेटा, वॉचिंग वाले पर्सन सभी कैटेगरीज में ज्यादा है। मीन्स क्रिकेट भी ज्यादा वॉच कर रहे हैं, बास्केटबॉल वाले पर्सन भी ज्यादा है, स्विमिंग भी ज्यादा पर्सन वॉच कर रहे हैं, हॉकी भी ज्यादा पर्सन वॉच कर रहे हैं, एथलेटिक्स भी, राइट। ये सारे पर्सन क्या है जो पार्टिसिपेटिंग कर रहे हैं वो कम है। तो इसका मतलब किसको प्रेफरेंस दी जा रही है, वॉचिंग पर्सन को, राइट। वॉचिंग स्पोर्ट इज मोर प्रेफर्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बेटा, क्या दिया हुआ है, टेक द डाटा गिवन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस गिवन इन बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर टेबल 3.1। बेटा मैंने 3.1 जो टेबल है वो ड्रॉ करके रखा है। इसके बेस पर क्या करना है, डबल बार ग्राफ प्लॉट करना है यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहले डाटा बार ग्राफ ड्रॉ कर, ये भी ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखा है। हमारे पास बेटा क्या है, सिटीज नेम दिए हुए हैं और सिटीज में मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर, मीन उस सिटी का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है और मिनिमम टेम्परेचर क्या रहा है, राइट। इसी तरह से अमृतसर का कितना है, 37, 26, बेंगलोर का दिया हुआ है, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू, मुंबई, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, डबल बार ग्राफ पर प्लॉट करना है। नीचे वाली साइड एक्स एक्सिस को पर हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, सिटीज को, और वाई एक्सिस पर हमने किसको रिप्रेजेंट कर दिया, टेम्परेचर को। टेम्परेचर के लिए हमने जो डिफरेंस लिया है, स्केल लिया है, वो कितने का लिया है, 5 यूनिट्स का। सॉरी 1 यूनिट किसके इक्वल है, 5 डिग्री सेल्सियस के। स्केल क्या दिया हुआ है हमें, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस तक का, ठीक है। ये मैंने क्या लिया है, स्केल लिया है। अब हमने ड्रॉ करना है, अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, 38 डिग्री सेल्सियस। बेटा जो मैक्सिमम है वो हमने ब्लू
बॉक्स से रिप्रेजेंट किया और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो रेड बॉक्स से, राइट। अब अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर है 38, तो 38 तक हमने बॉक्स ड्रॉ कर लिया और मिनिमम टेम्परेचर है 29, तो 29 तक ड्रॉ कर लिया, राइट। इसी तरह से बाकी सिटीज का ड्रॉ कर लेना, क्लियर। अब हम देते हैं क्वेश्चंस के आंसर। सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डाटा, राइट। सबसे पहले उसने पूछा क्या है, कौन सी सिटी ऐसी है जिसके टेम्परेचर में सबसे ज्यादा अंतर आ रहा है, मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में सबसे ज्यादा अंतर आ रहा है। तो मैंने क्या किया बेटा, सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर सभी सिटीज के डिफरेंस पता कर लिए। 38 में से 29 माइनस किया 9 डिग्री सेल्सियस, इसी तरह से 37 में से 26 माइनस किया 11 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये सारी सिटीज के जो टेम्परेचर है उनका डिफरेंस दे दिया, ठीक है। तो इनमें ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा डिफरेंस किसके टेम्परेचर में आ रहा है, कौन सी सिटी के टेम्परेचर में आ रहा है, जम्मू के। तो हम क्या लिखेंगे, जम्मू हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन टेम्परेचर, क्योंकि इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम कितना है 26, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया 17 डिग्री सेल्सियस। ये सबसे ज्यादा डिफरेंस है इस सिटी का, ठीक है, टेम्परेचर में। अब उसने पूछा विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी। हॉटेस्ट सिटी, सबसे ज्यादा तापमान किस सिटी का आ रहा है, जम्मू का। तो कोल्डेस्ट किसका है, सबसे कम तापमान किस सिटी का आ रहा है, बेंगलोर का। तो इसका मतलब बेंगलोर इज द कोल्डेस्ट सिटी, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, नेम 2 cities where maximum temperature on one was less than the minimum temperature of the order। बेटा उसने पूछा है उस सिटी का नाम बताना है जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे कम हो। सबसे कम टेम्परेचर किसका, मैक्सिमम बेंगलोर सिटी का, वो लिख दिया। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ बेंगलोर सिटी इज 28 डिग्री सेल्सियस। बट उसने साथ ही ऐसा पूछा है, कुछ 2 सिटीज ऐसी बतानी है जिनका मिनिमम टेम्परेचर भी इसके मैक्सिमम टेम्परेचर से ज्यादा होगा। तो ध्यान से देखिए कौन कौन सी है, एक तो अहमदाबाद, दूसरी कौन सी आ रही है, जयपुर। इसका मतलब अहमदाबाद और जयपुर एग्जैक्ट ऐसी 2 सिटीज हैं जिनका मिनिमम टेम्परेचर भी जो है वो बेंगलोर के मैक्सिमम टेम्परेचर से ज्यादा है, राइट। नो नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा, पूछा गया नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। सेम उसने ये पहला पूछा था लार्जेस्ट डिफरेंस, अब पूछा है लीस्ट। लीस्ट में सबसे कम डिफरेंस कौन सी सिटी का है टेम्परेचर में, मुंबई का। मुंबई का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम कितना है 27, दोनों का डिफरेंस कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ बेटा जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 है और चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग वो कंप्लीट होता है। आई होप तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आता है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।